हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु का सेट लेके आ चुके हैं बिहार दरोगा मेंस का पोस्ट 1275। और दोस्तों आज जो है सेट नंबर हम लोग देखेंगे, सेट नंबर 35 देखेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आइए सीधा प्रश्न पर आते हैं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों टेस्ट नंबर 35 होने वाला है, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा। आते हैं सीधा प्रश्न पर। आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्रश्न होगा, विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अरावली। यह जो है सबसे प्राचीन पर्वत है पूरे विश्व का, अरावली दोस्तों। अगला प्रश्न पाते हैं, लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह अंडमान निकोबार में अवस्थित है लैंडफॉल द्वीप। दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वलित पर्वत, यह जो है अरावली पर्वत है। और इसको भी अवशिष्ट पर्वत के भी नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। इसे अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से प्राचीन पर्वत तो अर्थात पुराना वलित पर्वत अरावली पर्वत, और जो कि राजस्थान में अवस्थित है। आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अगला प्रश्न, जुकू घाटी किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह नागालैंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सोन। ये जो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। और सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये सभी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। और दोस्तों ये जो है सोन जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, तो यह जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। सोन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है कार्ड योजना प्रारंभ हुआ था। जो कि दोस्तों यह जो है मिट्टी के जांच संबंधी योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साल दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति नहीं है। और सिनकोना, महोगनी और बांस ये सभी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1996 और 97 के दौरान त्वरित सिंचाई योजना यह जो है लाभ कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, असत्य विकल्पों को चुने। यहाँ पर गलत कथन को ही चुनना है। इसका आंसर बी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। सबरी गिरी परियोजना कुक्की नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। डी में है किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न होगा, टिटिकेल निम्न में से किन दो बीच एक संकर क्रॉस है? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है संकर क्रॉस। इसका आंसर से दोस्तों डी, गेहूं और राई। संकर क्रॉस है टिटिकल, गेहूं और राई। अगला प्रश्न, नोवा मुंडी लोएक्स किस क्षेत्र राज्य में है? नोवा मुंडी लोएक्स क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कमलोंग बाघ अभयारण्य अवस्थित है किस राज्य में? इसका आंसर सी, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है कमलोंग बाघ अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, लानूस घास स्थल किस देश में है? इसका आंसर एक, वेनेजुएला में अवस्थित है लानूस घास का मैदान। अगला प्रश्न, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? बिल्कुल आसान सवाल है। इसके अंदर सी, महाराष्ट्र का है। अगला प्रश्न, रियांग किस राज्य का जनजाति है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, त्रिपुरा राज्य का रियांग जो है ये राज्य का जनजाति है, त्रिपुरा राज्य का। अगला प्रश्न, ओलोंग सोफिया क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है दोस्तों। ये जो है ओलोंग जो है ना जहाज को तोड़ने का काम करता है। तो इसका आंसर सी, जो कि गुजरात में अवस्थित है। संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन गायन काल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 65 सेकेंड। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
इसका सही आंसर ऑप्शन सी जुलाई 1946 को हुआ था दोस्तों। ये सर के द्वारा ये बताया गया था, ये बिल्कुल सही है। जुलाई 1946 को यह जो है गठन किया गया था। तो सोल्यूशन में दूसरा होगा, लेकिन सर के द्वारा बताया गया था, ये सही है। और ये एम लक्ष्मीकांत के बुक के हिसाब से दोस्तों जुलाई 1946 सर बताए थे। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य, पेज को जूम करेंगे उसके बाद आएंगे, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 93 यदि संशोधन के तहत 27% का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु दिया गया है। अगला प्रश्न, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक राष्ट्रपति को देता है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक यह जर्मनी से ग्रहण किया गया है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से ग्रहण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जर्मनी नहीं होता तो अगर जो 1935 होता भारत शासन अधिनियम, तो यह जो है आपातकालीन उपबंध प्रावधान जो ग्रहण किया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ये आप लोग जर्मनी मार सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में क्रीमी लेयर के मापदंड कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 8 लाख। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय अपने किस विवाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है, 2011 का है। और उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है? तो अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011, याद रखिएगा दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों के राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है उपयुक्त विचारों को विद्वान। देखिए दोस्तों आप लोग बता दें, ये क्वेश्चन जो कह रहा है ना, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षणिक महत्व है, तो ये जो है इस जो विचार है ये किसके द्वारा कहा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी BN राव द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्य का निहरण संबंधी प्रावधान उल्लेख है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 65 के तहत, यहाँ से दोस्तों गलत हो गया था, ये सही है। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कर्तव्य का निहरण संबंधी प्रावधान उल्लेख अनुच्छेद 65 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अपने निर्णय पर पुनः विचार के लिए, जो कि 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जो प्रदान करता है, अपने निर्णय पर पुनः विचार के लिए यह शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न पाते हैं 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण का सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों दिल्ली। ये जो है हरित अधिकरण का सहयोगात्मक पीठ नहीं है, भोपाल में है, पुणे में है और चेन्नई में अवस्थित है। अगला प्रश्न होगा 27 नंबर क्वेश्चन पाते हैं, तो निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अल्प सूचना प्रश्न पर। अल्प सूचना प्रश्न पर यह जो है लोक महत्व होता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह जो है अल्प सूचना प्रश्न पर। अगला प्रश्न, महिला शक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी टोटल दोस्तों 30 सदस्य होता है और लोकसभा से 20 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य। अगला प्रश्न, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 1956 में किया गया था। नदी बोर्ड अधिनियम का गठन 1956। 1965 में दोस्तों 1965 में BG खरे की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, वह कौन सा पशु है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है दोस्तों घोड़ा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों के अनुयायियों को निग्रोध कहा गया है? तो वो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी पार्श्वनाथ, और ये जो है 23वें तीर्थंकर है, 23 नंबर क्रम के हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों सर्प है, याद रखिएगा। मथुरा का अष्टम लेख जो कि गुप्त वंश का पहला प्रामाणिक लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल में संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, श्रीहर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश के शासक से है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सेन वंश के शासक से है। और दोस्तों सेन वंश की स्थापना किसने किया था? तो समांतर सेन ने किया था, इसमें राजधानी था नदिया या लखनौती था। अगला प्रश्न, किस चोल शासक ने भूमि के माप के लिए अपने पैर की छाप दी थी? वह कौन सा चोल शासक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि इन्हीं के द्वारा अपने पैर की छाप दी थी और भूमि के माप के लिए, कुलोत्तुंग प्रथम। चंदावर का युद्ध, आसान सवाल है, इसका आंसर बी 1194। अगला प्रश्न है, मैं एक अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूँ तो मैं एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधे पर उठा लेंगे, उपयुक्त कथनों में से किस सल्तनकालीन सुल्तान का है? तो दोस्तों आइए देखते हैं ऑप्शन पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सियप्पा व द्विअस्पा का नियम लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जहांगीर द्वारा यह नियम लागू किया गया था। पूर्वी भारत में अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बालासोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं अर्थात गलत है और गलत को ही चुनना है? इसका आंसर बी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। यहाँ पर गदर, जो कि करतार सिंह संस्थापक है, यहाँ पर समाचार पत्र है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर पत्र है। और सी में हिंदू पैट्रियट्स, यह जो है गिरीश चंद्र घोष द्वारा यह संपादक किया गया था। और हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न 41 नंबर क्वेश्चन, भारत स्तरीय मंडल नामक संस्थान की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद में किया गया था भारत स्तरीय मंडल नामक संस्थान की स्थापना। अगला प्रश्न है, द्वितीय रोहिल्ला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन एक, सर शो के वायसराय के काल में दोस्तों द्वितीय रोहिल्ला युद्ध हुआ था। और दोस्तों द्वितीय रोहिल्ला युद्ध जो हुआ था 1794 में हुआ था, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेश बंधो समिति का संबंध किस आंदोलन से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बंग भंग आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किस देश के विदेश मंत्रालय की सहयोग द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जर्मनी के देश के, यहाँ पर दोस्तों जर्मनी होगा, और जर्मनी के देश के दोस्तों यह जो है सहयोग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भीड़ियों के आगे फेंक दिया, उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? यह कथन है, इसका आंसर डी, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा यह जो है कथन दिया गया था। अगला प्रश्न है, अजलान शाह कप किस खेल से संबंध है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हॉकी से है, और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। अगला प्रश्न, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक? इसका आंसर डी, अरविंद अडिगा। नाबार्ड संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो कि यह जो है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड। और दोस्तों नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था और 82 में हुआ था, याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? इसका आंसर बी, समावेशी विकास था 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य। अगला प्रश्न है, ईसीजीसी का संबंध, तो आइए देखते हैं इसका क्या संबंध है।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात संबंधी से संबंधित है। निर्यात संबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि 60 वाट बल्ब का प्रतिदिन 5 घंटे का प्रयोग किए जाए तो 30 घंटे में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 9 यूनिट। अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्त को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रेक्टिफायर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी, प्रोटॉन को दोस्तों प्रोटॉन को प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं, एक पार से एक तारों संबंधी दूरियों मापने के मात्रक है किसके बराबर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, जी का मान कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक कोड बता देते हैं आप लोगों को, साबुन के पतले झाग में यहाँ पर दोस्तों व्यक्तीकरण है ना, व्यक्ति जैसे लग रहा है कि व्यक्ति है, तो आप लोग इसे रखिएगा ट्रिक, आप लोगों को याद रहेगा इस तरह। अगला प्रश्न, फैराडे स्थिरांक क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक यह एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। अगला प्रश्न, अल्फा कण के 2 घन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के यह बराबर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन को प्रतिशतता कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 11.11%। अगला प्रश्न होगा, प्रथम विश्व युद्ध में किस रसायन का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्रचलन के लिए प्रयुक्त होता है? C10, इसका आंसर दोस्तों बी डीजल के लिए। अगला प्रश्न, पानी के आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? इसका सही आंसर ऑप्शन सी उसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक है इसलिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अस्कंदन विधि द्वारा। फिटकीरी जो गंदे पानी को क्या करता है? स्वच्छ कर देता है अस्कंदन विधि द्वारा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है और गलत को ही चुनना है? इसका आंसर बी केसर, जो कि गलत है। अदरक राइबोसोम सही है। सन, ताना, अफीम का डुंडी। अगला प्रश्न, कोशिका के केंद्र के अलावा और किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जाइमेज। अगला प्रश्न है, जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ? इसका आंसर एक एंजाइम है और यह जो है जैविक प्रक्रिया में रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देता है एंजाइम। अगला प्रश्न, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन उपयुक्त दैनिक मात्रा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 45 ग्राम। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ATP और ADP। इसका आंसर डी 70 नंबर का डी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा।